कल रायपुर में सीडब्ल्यूसी को एक सूचना मिलती है कि बस में 16 बच्चों को भर करके ले जाया जा रहा है। घर वालों ने पूछा नहीं कि कहाँ कमाने जा रहे हैं, कौन आप लोग को बुला रहा है, कौन कितना पैसा देगा, ये सब नहीं पूछ बताया आपने? बताया था। घर में बताए थे, क्या बोले फिर घर वाले? बोला कि साथ में तो जाना कमाना इसे। उम्र सही है हमको। कितने एज के हैं आप? मेरा 22 है। और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं? हाँ, डॉक्यूमेंट्स है। रास्ते के बीच में और कुछ मिला? कुछ नहीं दिया। और खाना आप लोग ने मांगा था 12 बजे देंगे बोल के नहीं दिया। दोबारा हाँ, बाहर आने जाने की अनुमति नहीं है। नहीं है। अभी आप लोग के पेरेंट्स से इन लोग ने कांटेक्ट किया है, वो लोग आ रहे? 10 से ज़्यादा नाबालिग बच्चों को काम करने के प्रयोजन से कहीं ले जाया जा रहा है। गलती सिर्फ इनकी इतनी थी कि जो 7 बच्चे इनके साथ थे वो नाबालिग थे और उन बच्चों को इन्होंने नहीं बताया था कि ये उन बच्चों को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। और नाबालिग जैसे ही हमें उनके डॉक्यूमेंट देखे पता चला तो उन्हें बच्चों को रेस्क्यू करके अपने कार्यालय में सुरक्षित रखा गया। इन बच्चों को रेस्क्यू तो कर लिया गया, इनको उतार तो लिया गया है, लेकिन इनके घर और इनके परिवार और इनके पैसों की जिम्मेदारी कौन लेगा? और एक कोई ठेकेदार बताया जा रहा था जो उनसे कॉल के माध्यम से बात हुआ था कि उनको कि कैसे कोई दुर्ग में आएगा कोई व्यक्ति, फैक्ट्री में काम करने जाना था, लेकिन प्रॉपर कहाँ जाना है उनको ये पता नहीं था। दुर्ग में इन दिनों एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों का चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा रेस्क्यू किया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त मैं उन्हीं बच्चों के साथ मौजूद हूँ जिन बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें कि कल रायपुर में सीडब्ल्यूसी को एक सूचना मिलती है कि बस में 16 बच्चों को भर करके ले जाया जा रहा है। अब बच्चों को सही तरीके से ले जाया जा रहा था या कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में ले जा रहा था, इसका अभी स्पष्टीकरण यहाँ पर होगा बच्चों से जब बातचीत होगी। लेकिन जिस तरीके से रायपुर को सूचना मिलती है तो यहाँ CSW के जो अधिकारी और कर्मचारी है उन्होंने लगभग रात्रि 7:45 बजे बस में जाकर के धरना दिया और बस का इंतजार करते वो कर्मचारी बस स्टैंड में मौजूद थे। एकाएक बस आती है, बस के अंदर जब देखा जाता है तो जो बात 16 बच्चों की कही जा रही थी बस में लाने की, वो बात सही होती है। लेकिन यहाँ पर बस में जो 16 बच्चे मौजूद थे उन्हें रिसीव करने के लिए एक व्यक्ति दुर्ग के बस स्टेशन में पहले से मौजूद था। पुलिस ने बस के अंदर देखा तो सभी 16 बच्चे बस के अंदर मौजूद थे और सभी बच्चों को उतारा गया। इसके साथ ही पुलिस को सूचना देकर जो व्यक्ति वहां बच्चों को रिसीव करने के लिए मौजूद था उसे पुलिस के सुपुर्द किया गया। जानकारी मिल रही कि बच्चे जो हैं वो कवर्धा जिले के आसपास के क्षेत्रों के थे और शायद मशरूम की फैक्ट्री जो है वहां पर काम करने के नाम से अपने घर में इस बात की सूचना देकर के उस स्थान पर जा रहे थे। घर का लालन पालन, रोजी रोटी के चक्कर में ये बच्चे घर से निकले हुए थे। 16 बच्चे थे, मैंने आपको बताया 16 बच्चे थे, जिनमें से 9 बच्चे बालिग हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी के 7 बच्चों को आश्रय गृह में रखा गया है सुरक्षित। बच्चे मौजूद हैं। ऐसी भी जानकारी मिली है कि बच्चे को जब वहाँ से बस स्टैंड से लाया गया उस वक्त बच्चे सुबह खाना खाए हुए थे, उसके बाद बच्चे काफ़ी भूखे थे। उन्हें यहाँ लाते साथ ऐसा बताया गया है कि उन्हें खाना खिलाया गया, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई, अभी बच्चे खुद मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बेटा, आप कहाँ की हैं? कवर्धा में किस जगह में रहते हैं? बैजलपुर। बैजलपुर में। और आप? बैजलपुर में। आप भी बैजलपुर में? उसके साइड वाले गाँव में। अच्छा, क्या बोल करके आप लोग घर से निकले थे? कमाने के लिए। क्या कमाने, क्या बोले थे आपने घर में? कमाने जा रहे हैं। कमाने जा रहे हैं तो घर वालों ने पूछा नहीं कि कहाँ कमाने जा रहे हैं, कौन आप लोग को बुला रहा है, कौन कितना पैसा देगा, ये सब नहीं पूछे बताया आपने? बताया था। घर में बताए थे, क्या बोले फिर घर वाले? बोला कि साथ में तो जाना कमाना इसे। जाना कमाना। और कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट था ये, कुछ ऐसा था? 2-3 2-3 महीने महीने का था। अच्छा जी भैया, आप बताएंगे आपके साथ जो और 7 बच्चे थे जो नाबालिग बच्चे हैं, उन्हें आप लोग अपने साथ लाए थे तो उन्हें नहीं बताए थे क्या कहाँ ले जा रहे हैं? बताए थे, सभी को पता उनके था। घर वालों को? घर वाले को पूछ के आए थे हम लोग। हैं? पूछ के आए हैं घर वाले। घर वालों से? हाँ। अभी यहाँ पर आप लोगों को कल उतारा गया है, आप लोग के पेपर चेक किए जा रहे हैं, उम्र आप लोगों की आंकी जा रही, क्या लगता है सही है उम्र आप लोगों की? उम्र सही है हमको। कितने एज के हैं आप? मेरा 22 है। और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं? हाँ, डॉक्यूमेंट्स है। कितने रुपए रोजी में आप लोग को या कितने मंथली बेस पे काम करने के लिए कहा गया? कितना रुपए देने की बात की गई? 15। और फैक्ट्री कैसी थी जहाँ पर काम करने ले जा रहे थे? मशरूम कंपनी। मशरूम कंपनी। अच्छा, आप यहाँ कब से हैं आप?
कल से कल से कल रात रात 8 बजे से है। कल रात बजे आप लोग को यहाँ खाना दिया गया? दिया था क्या दिया था खाने में? चावल सब्जी। बस हाँ। चावल और अब सोने की व्यवस्था ठीक थी? नहीं अच्छा अच्छा नहीं थी? नहीं। अच्छी नहीं थी कि थी? थी फिर गर्मी थी? हाँ, गर्मी मतलब नहीं, खुल के बताओ, डरने वाली कोई बात नहीं। व्यवस्था कैसी थी सोने की? व्यवस्था तो अच्छा था, फिर गर्मी लगता था। अच्छा, गर्मी, कूलर नहीं था? और यहाँ पर आप लोग को देख रेख के लिए कोई व्यक्ति था रात में? था हाँ। और अभी आप सुबह कितने बजे उठे सोकर? 6-7 बजे खुद से उठे कि उठाए ये लोग? खुद उठाए। और सुबह क्या नाश्ता कितने बजे मिला आप लोग को? 8-9 बजे 9 बजे। क्या मिला नाश्ते में? पोहा पोहा। कितना क्वांटिटी कितनी थी? इतनी थी कि इतनी कितनी थी? इतना था। इतनी पोहा। और अभी टाइम क्या हो रहा है? क्वांटिटी बताओ कितनी थी? कितनी थी? कितनी थी? अभी टाइम बताओ क्या हुआ है? अच्छी 3 बज रहा, 3 नहीं बजा रही। अभी 2:45 हो रहा है, ठीक है। खाना आप लोग को मिला? नहीं मिला। नहीं मिला? नाश्ते के बीच में और कुछ मिला? कुछ नहीं दिया। और खाना आप लोग ने मांगा? मांगा तो था, फिर 12 बजे देंगे बोल के नहीं दिया। तो 12 से तो अब 3 बज गया, आपने दोबारा नहीं बोला कि 3 बज गया? 12 बजे आप बोले थे खाने के लिए। नहीं बोला। नहीं बोले? अच्छा, खाना मांगने से क्या ये लोग डांटते वाटते हैं? नहीं तो फिर आप मांगे क्यों नहीं? आपको भूख लगी है? लगा। आपको भूख लगी है? हाँ। आपको लगा है भी। आपको लगा भूखे हैं आप? लगा क्या लगता है अपने घर में गांव में इतने बजे तक खाना पीना हो जाता था? हो जाता था। और अभी इतना सा पोहा आपको मिला है, हम्म, तो भूख लग, अच्छा वो पोहा भी भरपेट नहीं मिला? नहीं मिला। अभी क्या लग रहा, भूख लग रही है? लग रही। आप लोगों ने जब भूख लगी है तो आपने यहाँ के लोगों से मांग की है कि कुछ खाना दीजिए या हम लोग भूखे हैं? नहीं, मांग तो नहीं किए। उन लोग बताए थे देना है, 12 बजे देंगे खाना, ऐसे बोले थे। और नहीं? नहीं दिए। और आप लोग नहाए धोए हैं कि नहीं? नहीं, नहाने की सुविधा बनाएंगे ऐसे बोले थे। फिर नहाने के पूछे, कई बार पूछे उनको, फिर कहाँ नहाएंगे ऐसे नहीं बताए। और पानी वानी है कि नहीं? इधर तो पानी के कहाँ नहाते हैं पता नहीं है। अच्छा, यहाँ नहाने की व्यवस्था नहीं नहीं, है ना? और पीने वीने के पानी की व्यवस्था? पीने का है, उधर है फिल्टर लगा। अच्छा, वहाँ जाके पियो? हाँ। बाहर आने जाने की अनुमति नहीं है। नहीं है? अभी आप लोग के पेरेंट्स से इन लोग ने कांटेक्ट किया है? वो लोग आ रहे हैं? कहाँ आएंगे, इतना दूर नहीं आ पाएंगे। तो फिर कैसे जाओगे? हाँ, जाएंगे खुद से। छोड़ देंगे वो? हाँ, हैं? और वही तो बोल रहे हैं, छोड़ने जाएंगे ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, आप लोग को घर छोड़ने जाएंगे? हाँ। क्या लगता है आपको परेशान किया जा रहा है क्योंकि आप अपने घर के परिस्थिति को देखते हुए काम में निकले थे, काम कर रहे और बीच में आप लोगों को रोक लिया गया? कितना सही मानते हैं इसको? सही नहीं मानते कि काम करने आए थे तो हम काम करने देते थे, इधर पर रोक के रखे हैं। कितना नुकसान हो रहा है आपको? नुकसान हो रहा है। देख 2 दिन हो गए, अब से आज से काम में लग जाते हैं हम लोग। और इसके पहले काम करते थे अपने गाँव में? करते थे। हम्म। रोपा का समय था, रोपा खत्म हुआ तो काम करने के लिए चले जाओ, क्योंकि घर वाले बोले तो काम करने आए थे। अब आप इनसे पूछे नहीं कि अब हमको नया काम आप दिलवाएंगे? नहीं तो पूछे। लगता है आपको कि गलत हुआ कि सही? ये गलत हुआ है। आप लोग चूंकि बालिग हैं, है ना, आप काम करने निकले थे, कोई गलत काम करने नहीं निकले थे। क्या लगता है आपको? गलत करने तो नहीं निकले थे, गलत काम करने निकले थे। और काम करने की ये सजा आप लोग को मिली कि बीच में रोक लिया गया? हैं? हम्म, भूख लगी बेटा? हाँ, खाना मांगोगे कि नहीं? अब 3 बज रहा है। मांगेंगे। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उम्मीद है कि मिलेगा? नहीं है, पता नहीं है मिलेगा या और मान लो नहीं मिला तो? नहीं मिलेगा तो बोलेंगे खाना लोग खिलाओ, कर हमको छोड़ के आओ, ऐसे और बोलेंगे। आप लोग कुछ पैसे वैसे रखे हैं? पैसा नहीं रखे हैं, ठेकेदार किराए को डाला था, किराए के लिए बस। ठेकेदार कहाँ का था? यूपी का, उससे आप लोग पहले कहाँ मिले थे? महाराष्ट्र में। अच्छा, उसी ने आप लोग को यहाँ काम देने बोला था? हाँ, काम तो देने। ये बिल्कुल तय था कि वो काम ही देगा मशरूम की फैक्ट्री में, या कुछ और गलत काम तो नहीं करवाता? गलत काम नहीं करवाता, मशरूम में क्योंकि काम इससे पहले आप लोग उससे मिल चुके हैं। मिल चुके हैं, काम कर चुके हैं उसके साथ। ये थी CWC विभाग की, महिला बाल विकास विभाग की पूरी सच्चाई। आपने देखा 16 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। इनका कहना था कि 16 बच्चों को बस से रेस्क्यू किया गया है। सूचना के आधार पर 16 बच्चों में से 7 बच्चों को आश्रय गृह में सुरक्षित रखा गया है। 9 बच्चे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि मानवता के आधार पर इन बच्चों को रात में छोड़ा नहीं गया है। अब इन बच्चों के पेरेंट्स से कांटेक्ट किया जा रहा है और सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स मंगाए जा रहे हैं। उसके आधार पर इन्हें
छोड़ा जाएगा या जिनके पेरेंट्स यहाँ मौजूद होंगे उन पेरेंट्स को इन बच्चों को सुपुर्द किया जाएगा। जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं युवक मौजूद है, ये सभी 20 साल से ऊपर के बच्चे हैं और काम की तलाश में अपने घर से बाकायदा अपने परिवार वालों से, पेरेंट्स से पूछ करके निकले थे। गलती सिर्फ इनकी इतनी थी कि जो 7 बच्चे इनके साथ थे वो नाबालिग थे और उन बच्चों को इन्होंने नहीं बताया था कि ये उन बच्चों को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। काम करवाने ले जा रहे हैं बताया गया था, लेकिन कहाँ ले जा रहे हैं ये नहीं बताया गया था। जिस काम के लिए जा रहे थे मशरूम फैक्ट्री में, किसी महाराष्ट्र के कोई ठेकेदार से इनका कांटेक्ट हुआ था, क्योंकि पिछले दिनों भी ये बच्चे महाराष्ट्र में 2 से 3 महीने काम करके आए थे, इनका कहना है। और काम करने के बाद फिर उसी ठेकेदार से इनका कांटेक्ट होता है। ठेकेदार ने इन्हों दोबारा दुर्ग में ही मशरूम की फैक्ट्री में काम करने के बाद इनको ले जाने की प्रक्रिया की थी, लेकिन बीच में ही सभी बच्चों को रोक दिया गया। बच्चों से बातचीत की गई, आपने सुना कि बच्चों ने कहा कि वो घर वालों की मर्जी से काम की तलाश में निकले थे, क्योंकि काम का बोझ इन बच्चों के ऊपर है। गरीब है, मेहनत वाले बच्चे, तो पैसा कमाना, परिवार को पालना इनकी जिम्मेदारी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन बच्चों को रेस्क्यू तो कर लिया गया है, इनको उतार तो लिया गया है, लेकिन इनके घर और इनके परिवार और इनके पैसों की जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरी बात, जहाँ पर इन्हें लाया गया है 7 बच्चे खुला आश्रय में सुरक्षित हैं, लेकिन जो 9 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं उन बच्चों की आप स्थिति देख लीजिए। सुबह से ये बच्चे नहाए नहीं हैं। बात की गई तो इनका कहना था कि नहाने की किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। इसके साथ ही सुबह 6 बजे से बच्चे उठे हैं। स्थिति देखिए, 8 बजे नाश्ते के तौर पर इन्हें एक प्लेट, छोटी छोटी प्लेट में क्वांटिटी इन्होंने बताई है कि वो नाश्ता पोहा इन्हें दिया गया है और 12 बजे खाना देने की बात की गई थी, लेकिन अभी 3 बज चुके हैं, दोपहर के 3 बज चुके हैं। बच्चे भूखे प्यासे हैं, किसी को भी खाना नहीं दिया गया है। डर के मारे बच्चे जो है पूछने नहीं जा पा रहे हैं कि इन्हें खाना कब दिया जाएगा, दिया भी जाएगा या नहीं दिया जाएगा, सीधे शाम को दिया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों के पास पैसे नहीं है जिसके बाद ये बाहर से कुछ मंगा करके खा ले। यहाँ पर सवाल यही उठता है यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के, लेकिन इन पूरी व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी इन बच्चों की बाइट के साथ सुनवा देते हैं। जैसे कल करीब 8 साढ़े 8 बजे हम लोग को सूचना मिला था कि रायपुर से बस में करीब 10 से ज़्यादा नाबालिग बच्चों को काम करने के प्रयोजन से कहीं ले जाया जा रहा है। जैसे सूचना प्राप्त हुआ था वैसे संबंधित थाने में और हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम सभी संयुक्त रूप से बस स्टैंड में जाकर बच्चों से पूछताछ किया गया और उसमें पाया गया कि कुछ बच्चे नाबालिग हैं और नाबालिग जैसे ही हमें उनके डॉक्यूमेंट देखें पता चला तो उन्हें बच्चों को रेस्क्यू करके अपने कार्यालय में सुरक्षित रखा गया। क्या पता चल पाया बच्चे को कहाँ यहाँ लाकर कहाँ ले जाने की बात हो रही थी, किसके द्वारा बच्चे को लाना और इस बारे में क्या उनको जो जानकारी थी कि उनको कहाँ ले जाया जा रहा था, किस काम के लिए? अभी की स्थिति में बच्चों के बयान से यह पता चला है कि उनको किसी मशरूम फैक्ट्री में काम करने के लिए ले जाया जा रहा था और एक कोई ठेकेदार बताया जा रहा था जो उनसे कॉल के माध्यम से बात हुआ था कि उनको कि कैसे कोई दुर्ग में आएगा कोई व्यक्ति और उसके माध्यम से वो जो भी संबंधित जगह जहाँ पे काम करना है वहाँ ले जाया जाएगा। तो उनको केवल दुर्ग के बस इतना उनको बताया गया था कि दुर्ग में एक व्यक्ति आपको रिसीव करने आएगा, आप उनके साथ कंपनी में जाना। बाकी कहाँ उनको जाना ये नहीं मालूम था? नहीं, बच्चों को क्लियर नहीं मालूम था। उनको ये पता था कि मशरूम फैक्ट्री में काम करने जाना था, लेकिन प्रॉपर कहाँ जाना है उनको ये पता नहीं था। कुछ जानकारी ये भी मिल गई थी कि बच्चे सुबह से ही दिखे थे, इस बारे में सत्यता है क्या कुछ पता चल पाया? नहीं, बच्चे अपने कवर्धा जिले के हैं तो वहाँ से मतलब सुबह का खाना वगैरह खाकर ही बस में बैठे थे और उसके बाद शाम तक जब हमारे पास आए तो बताया गया था कि रात का खाना नहीं खाया है, तो उसको हम लोग प्रॉपर सभी बच्चों को जो भी वयस्क थे उनको भी हम लोग भोजन वगैरह कराए। किन प्रावधान के तहत अभी कार्रवाई हो रही है? अभी तो बच्चे का बयान दर्ज हो रहा है और बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया गया है और बच्चों के बयान के आधार पे ही जो भी आएगा उसके अधिक लेबर एक्ट के तहत और जो भी संबंधित नियम होंगे, प्रावधान होंगे हमारे जेजी एक्ट के तहत, तो उसके तहत कार्रवाई कराया जाएगा। बेसिकली बच्चे कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली बच्चे अधिकतर कबीरधाम जिले के ही हैं सभी बच्चे। 2 बच्चे राजनांदगांव जिले के हैं, बाकी सभी बच्चे कबीरधाम के हैं। जो बच्चों को लेने के लिए यहाँ दुर्ग स्टेशन में जो व्यक्ति है उससे कुछ पूछताछ हुई, क्या बताएं? संबंधित व्यक्ति से थाने के माध्यम से पूछा जा रहा है, पुलिस से उनका बयान वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो उनकी कार्रवाई उनके से पता चलेगी। अभी सभी नाबालिग बच्चों को CWC में प्रोड्यूस किया जा रहा है। कल रात कार्रवाई करते हुए रात हो गया था तो उसको सुरक्षित हमारे CWC के मौखिक आदेश पर उनको शेल्टर होम में रखा गया था और आज उनको जैसे CWC
सुबह आए, उनके बैठक हुआ, वहाँ उनको प्रस्तुत किया गया है और अभी कार्रवाई चल ही रहा है। परिजनों को आप लोगों ने इस बात की सूचना दी? हाँ, परिजनों से लगातार संपर्क में हैं, उनको सूचना दे रहे हैं। जो बातें यहाँ पर मौजूद बच्चों ने कही है, बच्चों को खाना नहीं मिला है, सुबह सिर्फ नाश्ता मिला है छोटी छोटी प्लेट में, और 12 बजे जो खाने की बात की गई थी तो अब लगभग 3 बज चुके हैं, लेकिन खाना इनके हिस्से में अभी तक नहीं आया। इसके साथ ही बच्चे नहाए नहीं हैं। बातचीत में बच्चों ने बताया कि नहाने की किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है। रात में इतनी गर्मी और उमस थी, बच्चे पंखे की हवा में अंदर सोए हुए थे, यानी कि यहाँ की जो व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और आप खुद देख करके बताइए कि ये बच्चे ट्राइबल क्षेत्र के बच्चे, ज़्यादातर बच्चे ट्राइबल कवर्धा कबीरधाम ज़िले से हैं, छोटे छोटे आसपास के गांव से हैं और रोजी मजूरी के लिए घर से निकले थे। बीच में रेस्क्यू किया गया, बच्चे पकड़ा गए, लेकिन उनके लिए उचित व्यवस्था अब तक बाल विकास CWC के द्वारा नहीं की गई है। बच्चे भूखे हैं, अब खाने की मांग ये कर रहे हैं। देखते हैं खाना मिलता है कि नहीं इन्हें, या फिर शाम को खाना दिए जाने की बात कह करके टाल दिया जाएगा। और अधिकारी जो है वो जिस तरीके की यहाँ पर लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं विभाग को लेकर के, उन पर भी अब निगरानी पुलिस के द्वारा दिख जाएगी और पूरी बातों को सही तौर पर समझ करके इन बच्चों को इनके परिवार के सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि यह क्या ये भूखे प्यासे बच्चे, इन्हें खाना मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत नेवांगन के साथ दुर्ग से मैं रीना दुबे।